तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। जी हाँ दोस्तों, डेसिमल नंबर्स में किस तरीके से हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन आज की वीडियो सीरीज में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि एडिशन हम कैसे करते हैं, यानी दशमलव का जोड़ हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल आपको बने रहना है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे जो पिछले वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो डेसिमल के जो है आपके पास मेनली चार क्रियाएं हैं, चार यहाँ पे ऑर्डर दिए गए हैं आपके। पहला आपका एडिशन है, दूसरा सब्सट्रैक्शन है घटाव, मल्टीप्लिकेशन जोड़, सॉरी गुणा, और डिवीजन भाग। तो सबसे पहले हम एडिशन को देखेंगे, उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन को देखेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन, देन आफ्टर डिवीजन। एडिशन का रूल यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। अब रूल देख के आपको डरना नहीं है, बस आपको बस बने रहना है, 2 से 3 मिनट बस बने रहना है, पूरे कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे। दशमलव का जोड़ नियम यहाँ पे कह रहा है कि दशमलव बिंदु यानी डॉट, आपको पता है कि दशमलव को हम डॉट से डिनोट करते हैं, कोई एक सीध में लिखें। अब देखिए सीध में लिखने का मतलब क्या, मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। यानी जो भी दशमलव के नंबर रहेंगे उनको क्या लिखेंगे, हम आमने सामने लिखेंगे। ठीक है। आवश्यक हो तो शून्य जोड़ें। अब देखिए अगर हमें रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि कोई अंक 3 डिजिट का दिया है, कोई अंक 2 डिजिट का दिया है दशमलव में, तो कहीं ना कहीं 3 डिजिट को एज ए 3 डिजिट हमें बनाना पड़ेगा, तभी तो हम उसके बारे में चीजों को सही तरीके से लिख पाएंगे। कंडीशन, तीसरा कंडीशन है कि सामान्य जोड़ की तरह जोड़ दीजिए। अब देखिए उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब इस आपको स्टेटमेंट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्टली एग्जाम जो आपका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बस आप देखिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया हुआ है, दशमलव को क्या किया गया है, दशमलव को एक सीध पे लिखा गया है आमने सामने, और जो अंक है उसको आमने सामने लिखा गया है। अब बस ऐड करना है इसको, यानी 12.45 दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है, तो जो पॉइंट वाले वर्ड है उन्हीं को आमने सामने लिखना है। एक के सामने इसको नहीं लिखना है, 3 को, 5 के सामने 6 को नहीं लिखना है, 2.4 के सामने ही 3.4 को लिखना है। अब देखिए 5 है तो 5 क्या रहेगा, 5 तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि 5 में कुछ ऐड करना ही नहीं है हमें। अब देखिए 6 और 4 के सामने एक दूसरे के सामने सामान्य ऐड कैसे होगा, 6 4 कितना होता है 10, 10 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हाथ में कितना आएगा आपका, 1 आएगा, लेकिन बीच में क्या रहेगा, दशमलव रहेगा। ठीक है ना, दशमलव बीच में क्या होगा, रहेगा। अब देखिए 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, लेकिन आपके जो आपने कैरी लिया था वो कितना आ गया, 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, एक था ना, 6 हो गया। अब ये 1 है तो 1 एज इट इज, क्लियर हुआ। 16.05 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए 12 पॉइंट मान लीजिए 12.5 दिया हुआ है, और इसको हमें ऐड करना है किसमें, हमें ऐड करना है 1.5 में। ध्यान दीजिएगा, हमें 1.5 में ऐड करना है। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले नंबर को लिख लीजिए। 12.5 हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 12.5 लिख दिया। अब क्या करना है, इसके सामने आमने सामने लिखना है। 1.5 है ना, तो 1.5 को 2.5 के आमने सामने लिखना है, पॉइंट एक सीध में आनी चाहिए 5। बस आप इसको ऐड कर दीजिए, सिंपल है। 5 5 कितना होता है, 10 होता है, यानी 10, 10 का 0, कैरी 1, डेसिमल है तो डेसिमल, 2 और 1 3 होता है, और उसका जो कैरी 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका 1 है तो 1 एज इट इज, क्लियर हुआ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। और अगर आप डन कर लेंगे तो आप कमेंट के जरिए बता दीजिएगा कि जी हाँ आपने इन चीजों को बना लिया है। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।